हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट मिसलेनियस एग्जाम्पल। आज हम लोग देखेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल। आप लोगों को मैंने पूरी तरीके से एक्सरसाइज फर्स्ट 2.1 और 2.2 विथ एग्जाम्पल विथ कॉन्सेप्ट मैंने सॉल्व कराया। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा भी है, उसको समझा भी है, तो मुझे नहीं लगता मिसलेनियस एग्जाम्पल में या मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल गौर से ध्यान से देखना। एक एक एग्जाम्पल मैं आपको कराने वाला हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज भी कराने वाला हूँ। याद रखिएगा कि जो चीज़ सिमिलर हो वो चीज़ पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसको मैं स्किप कर दूंगा, उसको आपको खुद करना पड़ेगा। इसलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वैसे सारे एग्जाम्पल मिसलेनियस के इम्पोर्टेंट रहते हैं और आपको बता दें मोस्टली पेपर में मिसलेनियस से पूछे जाते हैं। मिसलेनियस से चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी के आप कोई भी क्वेश्चन मिसलेनियस के या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओवरलुक नहीं कर सकते। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5। देखिए जिनको नॉलेज नहीं है वो लोग साइन इनवर्स को साइन को आराम से हटाएंगे और फेल हो जाएंगे। उनको लगेगा कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है, लेकिन वो गलत है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स की रेंज क्या है, वो आप जानते हैं। साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 इंक्लूड ब्रैकेट होती है। और आप चेक करेंगे इसको 3π/5 क्या क्या ये π/2 से π/2 के बीच में ये बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो देखिए चेक कैसे करेंगे। यहाँ पास 3π/5 है, इसको चेक कैसे करेंगे। 3 पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 180/5। 5 से इसको काट देंगे, कितना आएगा 45 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 135। बस इतनी बात की वजह से हम इसको चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि 135 90 जीरो से लेकर के 90 के बीच में नहीं आता, ये 90 से ग्रेटर होता है। बस इतनी बात की वजह से हम इसको चेंज करने वाले। देखिए कैसे। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे we know that 3π/5 does not belong to -π/2 to π/2। ठीक है, देखें आप क्या करेंगे। आप साइन इनवर्स साइन 3π/5 ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3π/5। देखिए इसको 5 को 3 में तो डिवाइड आप कर नहीं सकते, 3 को आप 5 में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 3 बन जा 3, कितना है 2, या आप पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए या आप पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए होगा क्या, जब पाई से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता है कि इसको कैसे करना है। यहाँ लिखेंगे आप साइन और ये हो जाएगा पाई माइनस में 2π, डिनोमिनेटर में यहाँ से नहीं यहाँ से लिखेंगे आप। ये 5 है तो यहाँ से 5, इस बात को ध्यान रखिएगा। डिनोमिनेटर यहाँ से सिलेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। राइट, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे यही है। देखिए 5 को पाई में मल्टीप्लाई करेंगे 5π माइनस में 2π अपॉन में 5। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे 3π/5। अब देखिए अभी आप साइन इनवर्स तो साइन को आप नहीं हटाएंगे, क्योंकि आपको जो आंसर लाना है वो इसके बीच में बिलोंग करना चाहिए। जब तक इसके बीच में बिलोंग नहीं करेगा तब तक आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग रहेगा। ठीक है ना, देखिए इसको कैसे करेंगे। अब आप पहुंच जाएंगे एसटीसी में। साइन पाई माइनस यहाँ होता है और साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये बात मैंने पहले आपको बता दिया था। होगा क्या, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। और यहाँ आप एग्जामिनर को दिखा सकते हैं, सर वी नो दैट साइन थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या हो गया 2π/5। इट इज योर आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप एग्जाम में लगाएंगे। बस एक बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इसका इनवर्स है और उसका रेंज क्या है, जो वैल्यू आपको दी गई है वो इसके रेंज के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत से लड़के जानना चाहते हैं सर ये आपको कैसे पता चल गया आ रही है। ये इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पास देखिए 2 पाई की वैल्यू 180/5,
इसको आप काटेंगे 45 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 90 आ गया। सर ये तो 90 के इक्वल हो गया। जी हाँ, आपका ब्रैकेट भी इंक्लूड ब्रैकेट है, इसलिए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10। बिफोर दैट नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस में साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम से चेंज करना होता है। देखिए आप एक मेथड मैं आपको बता रहा हूं जो कि लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड भी, अगर आप ऐसा करना चाहें तो ऐसे कर ले। साइन इनवर्स को पाइथागोरस में जाइए, tan में बदलिए। साइन इनवर्स को पाइथागोरस में जाइए, इसको भी tan में बदलिए। इसका पाइथागोरस थ्योरम अलग लगेगा, इसका पाइथागोरस थ्योरम अलग लगेगा। फिर इसको आप tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y के फॉर्मूले से चेंज करिए। फिर जो आएगा उसका पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगाइए और तब आप उसको कन्वर्ट करेंगे कॉस इनवर्स में। एक मेथड तो ये रहा। दूसरा मेथड मैं बताने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, शायद आपके एनसीईआरटी में ना हो या हो भी सकता है। वो फॉर्मूले देख लीजिए आप। देखिए ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, मैं समझा देता हूँ आपको ये फॉर्मूला कैसा है। देखिए साइन इनवर्स x प्लस माइनस, यहाँ दो मैं इसलिए लगाया हूँ ताकि मुझे 4 बार ना लिखना पड़े, आप पहले प्लस के लिए समझें। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट के अंदर 1 माइनस x का स्क्वायर। अगर यहाँ पास माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखें, cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा। ये कॉस में, कॉस के लिए आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, कोड COD कोड। C का मतलब होता है कॉस और O का मतलब होता है अपोजिट साइन के साथ, और D का मतलब होता है डबलेट। डबलेट का मतलब होता है डबल डबल। डबल डबल का मतलब जैसे x और y साथ में डबल है और रूट वाला डबल एक साथ में। यहाँ तो ऐसा नहीं है, अलग है। तो कॉस को आप याद रखेंगे तो साइन आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। ठीक है ना। C का मतलब कॉस, O का मतलब अपोजिट साइन, D का मतलब डबलेट। यानी कॉस में अपोजिट साइन के साथ डबलेट चलता है। ठीक है ना। ये आप हाई स्कूल के पूरे फॉर्मूले भी इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखेंगे हम लोग एग्जांपल नंबर 10। बिफोर दैट नोटेड डाउन। इसको मैं कैसे करने वाला हूँ, मैं LHS लूंगा पहले। इसमें मैं आपको साइन वाला फॉर्मूला जो अभी बताया था वही मैं लगाने वाला हूँ। ठीक है ना। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये साइन इनवर्स x की जगह 3/5 रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह 8 8 64 और 17 17 289 होता है। ठीक है, माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। फिर 8/17 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। और यहाँ आप फॉर्मूला दिखा देंगे जो आपने अभी नोट किया है। ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला आप अटेंड कर रहे हैं वो एग्जामिनर को आप दिखा दें, ये आपका काम है। भूल जाएंगे मार्क्स चले जाएंगे। इसको आप डायरेक्ट कर लीजिए। 289 बन जाए 289 माइनस में 64 कितना आएगा? 225 अपॉन में 289। आप पता लगाइए बैठ के जब तक। देखिए मैंने सही किया है कि नहीं। इसको आप डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन करेंगे तो 16 अपॉन में 25 आ जाएगा। 25 में से 9 को आप सब्ट्रैक्ट करें। अब क्या होगा आगे ध्यान से देखें। देखिए 3 अपॉन में 5, 225 ये आजाद होगा 15 से और 289 आजाद होगा 17 से। 8 अपॉन में 17, 16 आजाद होगा 4 से और 25 5 से। ठीक है ना। ये सॉल्यूशन आपको आता होगा, इसलिए आप अपने से भी कर सकते हैं। माइनस में 8 4 32 17 बचे 85। आपको आंसर लाना है कॉस में, आया साइन में। पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद। देखिए पी साइन में क्या होता है, पी अपॉन एच। पी हो गया 13 और एच हो गया हाइपोटेनियस 85। इसको आप पाइथागोरस थ्योरम मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए। यहाँ देखिए 84 आएगा। ठीक है ना। चेक कर लीजिए कॉस इनवर्स, और कॉस में होता है बी अपॉन एच। बी आपका है 84 और एच क्या है आपका 85। यही आपको लाना था। जी हाँ RHS।
ठीक है ना। देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11, बिफोर दैट नोटेड डाउन एग्जाम्पल नंबर 11, सो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू 5। ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि ये एग्जाम में यूपी बोर्ड में 5 नंबर में पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत डेंजरस क्वेश्चन है। क्यों का जवाब मिल जाएगा आपको आगे, क्यों डेंजरस है ये। तो लेकिन मैं इसको कैसे करने वाला हूँ वो आप ध्यान देंगे। देखिए यहाँ साइन इनवर्स है 12/13, सो दैट करना है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस में tan इनवर्स 63/16 और आपको सो दैट करना है पाई, यानी एलएचएस लेना है और आरएचएस में आपको लाना है पाई। इसको मैं कैसे करूंगा? देखिए तीनों अलग अलग है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम मैं अलग लगाऊंगा, इसके लिए मैं अलग लगाऊंगा, दोनों को टाइम में चेंज करूंगा, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ मैं एलएचएस लूंगा, यहाँ पास अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। एक पाइथागोरस थ्योरम इसके लिए, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम इसके लिए। 12 अपॉन p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में आपको 13 लिखना है, 13 और 12। ये क्या होता है? b अपॉन h, यहाँ अगर आपको नहीं आ रहा है लिख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होता है? b अपॉन h, b अपॉन h। यहाँ आपको बेस निकालना है, यहाँ आपको परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस में 12 का होल स्क्वायर और b इज इक्वल टू आ गया 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 3 आएगा, ये आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ, साइन इनवर्स को tan इनवर्स, tan में क्या होता है? p अपॉन b, p अपॉन b, ये हो जाएगा 12 अपॉन में 5 प्लस कॉस इनवर्स को tan में चेंज करेंगे तो इसका भी p अपॉन b, p अपॉन b, ये हो जाएगा tan इनवर्स p अपॉन b। फिर उसके बाद ये पहले से tan इनवर्स में है 63 अपॉन में 16। अब यहाँ आप लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, लेकिन बच करके, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के दो फॉर्मूले हैं। कौन कौन? एक फॉर्मूला तो आपको जो लर्न है, एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब एक्स वाई का मल्टीप्लाई करने पर एक से कम आए। ठीक है, और ये फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। एनसीईआरटी आप याद करिए, उसमें प्रॉपर्टी है। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करना है जब एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा हो। तो आप कभी भी फॉर्मूला इस्तेमाल करें, इस कंडीशन को आप नहीं भूल सकते, अदरवाइज आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो देखिए हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये सिलेक्ट करें कि इसमें इसमें आप लगाना चाह रहे हैं या इसमें इसमें। तो चलिए सिंपल इसी को हम करते हैं। ये 12 अपॉन में 5 इंटू में 3 अपॉन में 4। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, यानी आपको इस्तेमाल ये फॉर्मूला करना है। ठीक है ना, देखिए कैसे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला पाई प्लस से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पास आप लिख दें पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y, x की जगह 12 अपॉन में 5 प्लस 3 अपॉन में 4 अपॉन में 1 माइनस ये हो जाएगा x इंटू में ये हो जाएगा y। आपने इन दोनों में इस्तेमाल किया, इसको आप चुपचाप नोट डाउन कर लें। tan इनवर्स 63 अपॉन में 16। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 5 प्लस, इसको आप तुरंत सॉल्व करें जल्दी के साथ। ठीक है ना, देखिए इसका 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, देखिए कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 चौक 48 और ये हो जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 चौक 20 माइनस में 12 3 36। 20 इसका एलसीएम, 20 इसका एलसीएम कट गया, एक स्टेप मैंने काट दिया, आप उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है ना, 5 प्लस tan इनवर्स, इसको आप माइनस करें और इसको आप नोटेड डाउन करते रहें, भूले नहीं मेरी तरह।
देखें tan इनवर्स यहाँ माइनस में 63/16 आया है और यहाँ tan इनवर्स 63/16 पॉजिटिव आया है। ये tan है इसलिए माइनस, आप इसको बाहर निकाल लें, ठीक है ना। जब आप बाहर निकालेंगे तो पाई माइनस हो जाएगा tan इनवर्स 63/16 और प्लस में tan इनवर्स 63/16। देखिए ये पूरा पॉजिटिव नेगेटिव है और ये पूरा पॉजिटिव है, यहाँ पास कट गया, यहाँ पास आपका आंसर है पाई, ठीक है ना। ये आपका एचएस प्रूफ हो गया। और आप अगर ऐसे ना काटना चाहें और गलती से आपने फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तब भी आपका करेक्ट रहेगा क्योंकि लास्ट में वो जीरो आएगा, जीरो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए आपका आंसर पाई, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से रिवीजन करें। देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12। बिफोर दैट नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 12 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन पर ध्यान दें, इसको प्रूफ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में tan इनवर्स को आपको हटाना है, ठीक है ना। ये tan इनवर्स हटेगा कैसे, इसको सॉल्व करने से। a cos x माइनस में b sin x अपॉन में b cos x प्लस में a sin x। ये क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जब भी मिसलेनियस एग्जाम्पल की बात आती है, ये क्वेश्चन मेरे सामने लाके पटक देते हैं, सर इसी क्वेश्चन को आप बताएं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ढंग से एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ और सिर्फ एक लॉजिक बताऊंगा। अगर उस लॉजिक को आपने समझ लिया, फिर मुझसे आप ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे। देखें आप, सबसे पहले आप tan इनवर्स को, ये क्वेश्चन आप पहले लगा चुके हैं, सिर्फ ए बी और बी और ए नहीं था, बाकी cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x। एक्सरसाइज 2.2 का प्रॉब्लम नंबर 8 और एग्जांपल नंबर 5 भी है, उसको आपने किया है, उसको ध्यान से देखेंगे, उसमें ए और बी नहीं है, लेकिन फिर भी सेम टू सेम उसी प्रोसेस के साथ मैं इसको करने वाला हूँ। एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, फिर आप उसको उसी तरह करते रहिए। देखें वी हैव, यहाँ पास एक लॉजिक मैं ये बता रहा हूँ, जब cos x माइनस sin x और अपॉन में cos x प्लस sin x को क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, तो वहां पास आपने इसका फॉर्मूला बनाया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या फिर tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y, वही मैं बनाने वाला हूँ। ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy। सिर्फ एक लॉजिक है जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ आपसे, 1। यहाँ 1 अगर है तो एक्स वाई आप समझ लेंगे। यहाँ ये स्टेप, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 1 तब आएगा जब b cos x हम कॉमन लेंगे। देखिए कैसे, tan इनवर्स, यहाँ तो आपने b cos x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस, यहाँ तो b है नहीं और यहाँ cos भी नहीं है, a sin x आप चुपचाप लिख लें और नीचे लिख लें आप b cos x, क्योंकि आपको पहले मैं बताया था कि जिसमें कॉमन का टर्म नहीं होता वहां पर उसको डिनोमिनेटर में हर में लिख दिया जाता है। अब यहाँ तो आपने b cos x कॉमन लिया, यहाँ सर यहाँ से क्या कॉमन लें, वही चीज आप कॉमन लें तभी तो वो कटेगा। b cos x तो मिल गया, लेकिन b नहीं मिला तो b इसके अपॉन में लिख दें, ठीक। यहाँ पास b तो मिल गया लेकिन cos x नहीं मिला, तो sin x अपॉन में डिनोमिनेटर में cos x का लिख दें, ठीक है। यहाँ से b cos x, b tan इनवर्स a अपॉन b माइनस में ये हो जाएगा tan x अपॉन में 1 प्लस a अपॉन b इंटू में cos अपॉन sin को tan x, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखें और इसको ध्यान से देखें, अगर बिल्कुल गौर से देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि a अपॉन बी को फॉर्मूले में x कहते हैं और tan x को, पूरा tan x को y कहते हैं। x और y अगर यहाँ पास है तो यहाँ भी वही टर्म होना चाहिए। देखिए आप, a अपॉन बी अगर x की जगह पर है तो यहाँ भी a अपॉन बी है, और tan x y की जगह पर है तो यहाँ y की जगह पर tan x भी है। देखें tan इनवर्स x की जगह a अपॉन बी, तो यहाँ पास आप लिख दें a अपॉन बी, ठीक। माइनस में क्या है tan इनवर्स y, तो y के प्लेस पर आप क्या रखेंगे tan x, ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे tan इनवर्स a अपॉन बी,
tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या x। ये रहा आपका आंसर और यहाँ आप एग्जामिनर को दिखा देंगे ये फॉर्मूला, ठीक है ना। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए tan इनवर्स आपको हटाने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज ओनली वन फंक्शन, ठीक है ना। तो देखेंगे हम लोग एग्जांपल नंबर 12। बिफोर दैट नोट इट डाउन। एग्जांपल नंबर 13, यहाँ आप अगर ढंग से रीड करेंगे तो लिखा हुआ है सॉल्व। और सॉल्व करने का मतलब ये होता है, एलएचएस का मतलब आरएचएस नहीं, आरएचएस का मतलब एलएचएस नहीं। सॉल्व का मतलब होता है एलएचएस और आरएचएस दोनों आपको लेके चलना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अगर यहाँ एक्स की जगह पर कोई और कांस्टेंट टर्म हो, वेरिएबल हो, तो उसको फिर आपको फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला अगर लर्न है तो इजी है। tan इनवर्स एक्स, इसको आप एक्स कंसीडर करें, इसको आप वाई कंसीडर करें। तो फॉर्मूला आप अटेंड करें tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। देखिए 2x प्लस में 3x अपॉन में 1 माइनस 2x इंटू में 3x इज इक्वल टू में पाई बाई 4। बहुत से लड़के सवाल करते हैं सर आपने चेक नहीं किया। अब ये बताइए 2x और 3x को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना आएगा? 6x स्क्वायर। और वो x स्क्वायर पता नहीं रियल नंबर में कौन सा है, 1/2 है कि 1/3 है कि 1/4 है। तो यहाँ पास एक x अननोन नंबर है। जब अननोन नंबर होता है तो हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, पाई वाले का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। देखें ये tan इनवर्स को आप उधर भेज दें और ये 3 और 2 ये हो जाएगा 5x माइनस में 1 माइनस 6x स्क्वायर। tan इनवर्स उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 45, tan 45 की वैल्यू 1। देखिए 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, इसको 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, इसको आप सॉल्व करें। हाई स्कूल में बहुत ढेर सारे आपने सॉल्व किए होंगे, आपको लर्न भी होगा। माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। इसको आप सॉल्व कर लें, 6 1 जा 6, माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तेजी के साथ सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 6x माइनस में x, ठीक है ना। यहाँ से आप कॉमन ले लें 6x, ये बचेगा x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन ले लें तो x प्लस 1, ये आ गया 6x माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इफ 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन 6x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/6। यहाँ पास क्या करेंगे आप, फिर से आपका दो आंसर आ गया। एक क्वेश्चन आप कर चुके हैं दो आंसर वाला। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप ध्यान रखिए दो आंसर आए, दोनों को आप सही करके मत आइएगा, सबसे पहले चेक कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग इसको पहले चेक करते हैं। देखिए कैसे चेक करते हैं, ये -1 है। चेक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो भी वैल्यू हो आप इस क्वेश्चन में एलएचएस पर रखें और आरएचएस अगर आ जाए तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज नॉट करेक्ट है। जब यहाँ -1 हम पुट करेंगे तो देखिए डायरेक्ट देखिए x की वैल्यू -1 करेंगे तो tan इनवर्स -2 आएगा, वो माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ पास -1 रखेंगे ये भी माइनस बाहर आ जाएगा। अब देखिए माइनस ये और माइनस ये, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस कॉमन लेकर, और फिर जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। आपका राइट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए आप लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 डज नॉट satisfy the equation, hence x is equal to 1/6 is only correct answer, ठीक है ना। आप लोगों ने अच्छे से पूरे एग्जाम्पल को पढ़ा है और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। मिसलेनियस से आप क्वेश्चन इस तरीके से जितने भी सिमिलर क्वेश्चन है पूरी तरीके से सॉल्व करें और उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम। तो हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज पर
बिफोर दैट नोटेड